नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है खबर दोपहर का। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया था। इन सीटों पर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसी बीच बीजेपी ने यह कहा कि वो जल्द ही उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। वहीं सूत्रों ने यह दावा किया कि पार्टी बीजेपी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने जहां 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। जी हाँ, बता दें सीट बंटवारे में जो रार है उसकी सूची का इंतजार सभी को है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। क्या कुछ अपडेट्स है, कितनी देर में यह लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए, जब अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है तो सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं लगभग घोषित हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो सारे पार्टियों के प्रत्याशियों को देखने के बाद अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। उसको देखते हैं कि कौन कितना दमदार है, उसी हिसाब से बीजेपी जो है अपने प्रत्याशी को घोषित करती है। इस तरीके से बीजेपी आज जो है अपने प्रत्याशी को लेट नाइट या शाम तक जो उसके प्रत्याशी को सूची आ सकती है, घोषित कर सकती है। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में निषाद पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी थी, छोटा सा था निषाद पार्टी, और निषाद पार्टी के जो प्रमुख है वो संजय निषाद, वो बीजेपी के घटक दल में वो सम्मिलित थे। लेकिन जिस तरीके से संजय निषाद को सीटें नहीं मिल रही हैं, तो और संजय निषाद आज 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बीजेपी के आला कमान से वहां पे बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ मंथन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी निषाद पार्टी का अभी अभी तो उनके नामों पर चर्चा भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अभी शाम तक जब बीजेपी की लिस्ट आएगी तब जाकर पता चल पाएगा ताकि निषाद पार्टी को सीटें मिल रही है या फिर निषाद पार्टी के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन शाम तक फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है अपने प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जो है वो उजागर कर देगी और फाइनल कर देगी शाम तक कौन कौन प्रत्याशी कहाँ कहाँ किस चुनाव लड़ रहा है। देखिए 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। वक्त बहुत कम बचा है। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी का को लेकर के जनता में उत्साह ज्यादा है? देखिए, अगर उत्साह की बात करें तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, पिछले चुनाव में जाना पड़ेगा जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, अपना परचम लहराया था उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत कर। तो जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो अब जो है जो जनता है, जनता का कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी से मोह जो है भंग हो गया है। अब जनता का झुकाव समाजवादी पार्टी या कहें इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा है। लेकिन फिर वहीं अगर देखा जाए बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी उपचुनाव को देखते हुए कहते हैं कि बीजेपी जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये योगी सरकार की अग्नि परीक्षा है। योगी सरकार कितना इसमें कारगर साबित कर पाती है, कितना इसमें मेहनत कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी जो है इन 9 सीटों पर, इन 9 सीटों में जो तोहफे की बौछार लगातार कर रही है, लोगों को रिझाने के लिए, जनता को अपने पाले में लाने की हर कोशिश योगी सरकार कर रही है। लेकिन अब जनता कितना कारगर साबित होगी योगी सरकार के लिए, कितना कारगर साबित होगी इंडिया गठबंधन के लिए, ये तो आने वाला वक्त, आने वाली 13 तारीख की बताएगी। राजेश, देखिए अगर हम पर्सनली आपसे जानना चाहें कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए वो बिल्कुल मतलब सोच से सभी के परे थे। जिस तरह से कांग्रेस आगे चल रही थी और अचानक बीजेपी ने फिर से बाजी मार दी। क्या लगता है उपचुनाव में भी ऐसा ही कमाल कुछ कर पाएगी बीजेपी? देखिए, जब अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव जो होता है वो कहीं देखा जाए वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो सत्ता में सरकार है उसका होता है उपचुनाव। क्योंकि उपचुनाव में जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने सारे तंत्र का दुरुपयोग करती है और दुरुपयोग करके सभी सीटों को, सभी अधिकारियों को वहाँ पे अपने मन मुताबिक अपने अधिकारियों को सेट करती है।
उसी के माध्यम से चुनाव जीतने का पूरा कोशिश करती है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो चुनाव होना है, कहीं कहीं देखा जाए तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के पाले में आ सकता है, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार में इन 9 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पास थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन अब इस चुनाव में किसके पास कितनी सीटें जाती हैं, अब ये तो देखने वाली बात है। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए।